जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूज़ एंड न्यूज़ से, व्लॉग नहीं है मेरा, व्यूज़ एंड न्यूज़ होता है। तो बहुत सारी न्यूज़ इकट्ठी हुई हैं, तो ये मैं थोड़ी सी सिलाई भी कर लेती हूँ। तो मैं ये सिलाई कर रही थी, साथ में भूख लग गई तो खाना खा रही थी। तो चले बात करते हैं आज हम आयशा पे, डीडी पर और अली बेटा पे फैमिली बात कर लेते हैं आज। पहले बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी, कि उसने कहा कि भाई जो है मेरे भाई को हमने सिर्फ एक धमकाने के लिए या घर की तरफ ध्यान दिलाने के लिए कि तेरे बच्चे कोई बीमार हो रहा है और कोई वैसे ही बाहर ज़्यादा खेल रहा है, बाहर वक्त ज़्यादा गुजार रहा है, तो उसने ऐसे एक वीडियो बना दी कि भाई अली का ख्याल जो है ना अपना बाप ही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता। उसकी अपनी फैमिली है यार, वो कर भी सकता है। देखें, वो कर भी सकता है, हर हाल में हर चीज़ को वो कवर कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि चलो बच्ची जो है ना फातिया, वो बहुत डिस्टर्ब हुई थी पिछले दिनों में, तो उन्होंने उस वजह से कहा कि चलो इसको भी हम ना अली का नाम ले लेते हैं, तो चलो कोई ना बात बन जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि बात क्या से क्या बन गई। ठीक है, तो बात वो बनी कि जो कि ना ही फातिमा के जहन में था, वहमो गुमान में था, और ना ही इसके बाबर के वहमो गुमान में था। ठीक है, बात तो बन गई। लेकिन इन्होंने पता है क्या सोचा, इन्होंने कहा चले अच्छा ठीक है, हम ना इसको ज़रा बुलाते हैं, घर आए, घर की तरफ इसका ध्यान हो। तो जो कि गलत ही साबित हो चुका है कि ना वो आया, वो आएगा। जबकि उसने कहा कि आयशा से मेरी सारा दिन बात हुई है इस टॉपिक पे और मैंने उसको कह दिया है कि वो नहीं आएगी। देखें, आयशा से पूरा दिन इसने बात की है। ठीक है, जबकि आयशा से इसकी शादी टूट चुकी है। यानी कि इन लोगों में ये भी दीद लिहाज नहीं है कि हम ये किससे बात कर रहे हैं, इससे बात करना बनती भी है कि नहीं बनती। बेशक कज़न है, लेकिन थी तो निकाह में ना। बहरहाल इन लोगों के काम देखें ज़रा। और टारगेट बनाया गया है फातिमा को, फातिमा की ममता को। तो क्या सनिया की ममता बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी सनिया की ममता। पहले तो सनिया को यही चाहिए था, तुम्हारी चुम्मी को दिलबर और दगड़ दले। तो ये चुम्मी को ये चाहिए था कि बच्चों के बाप से शादी ही ना करती, बच्चों के बाप से शादी ही ना करती। कि नहीं भाई, इतनी हमदर्द होती ना, वो बच्चों के बाप से शादी ही ना करती। ठीक है, पॉइंट रखना इस बात पे। फातिमा इतनी गंदी हो गई। और ख़ुद क्या है, ये खुद क्या है, पहली बेटी अपनी इसने पहले शोहर पे, क्योंकि इसकी ये भी चौथी पांचवी शादी है जो कि खुल खुल के सामने आ ही जाएगी। तो क्या इसने अपनी बेटी अपने पास रखी? इसने आपसे ज़िद की, दिलबर से इसने ज़िद की कि मेरी बेटी मेरे घर में रहेगी। जब से शादी हुई है वो लड़की किधर है, बच्ची किधर सोती है, किधर खाती है? वो अपनी खाला के पास है, सैमा के पास, सैमा के पास है वो। ठीक है, कुछ शर्म कर जा, शर्म कर जा। बच्चों की बात आती है तो पहले तो मेरा रोना ही निकल जाता है, रोना निकलता है पहले हमारा। हम तो बात भी नहीं कर सकते और तुम हो कि अपने मासूम फूलों को छोड़कर अपने इश्क की वशुकियों में लगे हुए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग तरसते हैं, तरसते हैं, बेटियों से भी और बेटों से भी लोग तरसते हैं। और जब मरते हैं ना, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता दीदी, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होता। और तेरे तो नाम लेवा है ना दुनिया में, बड़े होंगे ना तो कैसे नाम लेंगे कि हमारा बाप जो था ना वो औरतों के पीछे था। ये नहीं कहेंगे कि हमारा बाप एक अच्छा इंसान था, हमें हाथ पकड़ के स्कूल लेके जाता था, हमारा इंतज़ार करता था, हमें बाहर घुमाने लेके जाता था, हमें सबक सिखाता था, हमें सिपारा पढ़ाता था, हमें नमाज के लिए लेके जाता था। बेटा कहेगा मैं नमाज के लिए मुझे जुम्मे के वक्त लेके जाता था। तेरे बच्चे क्या कहेंगे डी कि हमारा बाप जो था वो औरतों के पीछे था, हमारा बचपन ख़राब कर दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए। और मैं अली से, अगर आयशा भी मेरी बात सुन रही है ना, तो मैं अली से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, बेटा आपने अपने दादा से और बाप से नसीहत लेनी है और बिल्कुल भी इनके जैसा नहीं बनना, बिल्कुल भी इनके जैसा नहीं बनना। और अल्लाह तुम्हें अपने ज़ुबान में रखे। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये दुनिया बहुत ख़राब है और तुम्हें अपनी फातिमा माँ का सहारा बनना है।
फातिमा का माँ का सहारा बनना है, क्योंकि तुम्हारी इस आयशा के पास तो ऑलरेडी दो बेटे हैं उसके पास। कहीं ना कहीं उनकी परवरिश वो कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं से सिला मिल ही जाएगा। तो फातिमा खाली हाथ रह गई है, फातिमा खाली हाथ रह गई। दिल पर भी चला गया, अली भी चला गया, और वो हाथ मलती रह गई। फातिमा, अल्लाह तुम्हें हर उस बात का अजर दे जो तुमने सहा, जो तकलीफ़ तुमने सही है ना, अल्लाह पाक उसका तुम्हें अजर ऐसा अता करे कि तुम्हें इन मनहूस और घटिया लोगों की कभी याद भी ना आए, ख़ास तौर पर टीटी की तो याद ही ना आए। फातिमा कैसे कह सकती है क्या और ले जाओ? इतनी तुम लोग अमल पाबंद हुए हो? हाँ, इतनी अमल पाबंद हुई कि अकेली आई भागी और ले गई। बाप को लाई, ना भाई को लाई, ना मियाँ को, ना किसी को, अकेली आई है और ले गई। इतना हौसला तेरे अंदर है आयशा? इतना हौसला तुम्हारे अंदर आया कि तुम आई और लेके भाग गई बेटे को? जैसे एक बिल्ली आती है ना, चूज़ा खेल रहा होता है, चूज़ा हम खोल देते हैं मुर्गियों का, छोटे छोटे जो चूज़े होते हैं, तो बिल्ली आती है फ़ौरन झपट्टा मारती है और भाग जाती है। तुमने तो आयशा बिल्लियों वाली हरकतें की हैं, इंसानों वाली हरकत करती। तुम फातिमा के पास बैठती, तुम अपने बेटे को समझाती, तुम एक लंबी कॉल करती, तुम डीडी को कॉल करने के बजाय फातिमा को कॉल करती, तुम अली से बात करती कि बेटा तुम्हें इस माँ का सहारा बनना है, अच्छे बनो, तुम नेक बनो, तुम ये सिखाती। तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुम्हें भेजती हूँ। तुम ऐसे पेश आती आयशा, लेकिन तुमने लिजा कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो उसका घर है, वो उसका आबाई घर है, वो उसका बाप दादे का घर है, ठीक है? तो कंट्रोवर्सी चलानी थी डीडी ने, और चला रहा है, और दब कर चला रहा है। जब ये कराची आया था ना, अली को साथ साथ ले ले के फिर रहा था। ये आपने कभी नोट किया था? इसके व्लॉग्स में देखा आपने? ये अली को साथ साथ ले ले के फिर रहा था, और ये बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रहा था। ये ब्रेन वॉश कर रहा था, जबकि रुबीना को भी इन बातों का इल्म था। तो वो यहाँ से भाग गई कि अली के साथ पीछे ये कुछ होगा तो मुझ पे कोई ब्लेम ना आए, और वो अपनी आशिकी मशूकियों में लग गई, ठीक है? तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कि फातिमा का क्या पॉइंट आता है और क्या रिव्यू आता है, और क्या वो आके अपने सफाई पेश करती है, और क्या हमें उसकी हर बात पे यकीन है, क्योंकि हमने उसे शुरू से ही देखा, शुरू से हमने उसको देखा है कि वो किस तरह की औरत है। वो बड़ी दलेर औरत है, लेकिन वो हार गई और खाली हाथ रह गई है। तुमने उसकी तकलीफ़ों में मज़ीद इजाफा किया है डीडी, अल्लाह तुझे पूछेगा। इसी फिक्र के साथ मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ही आवाज़ार हो जाती है जब मैं इन बच्चों के बारे में सोचती। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। और ये मैं ज़रा सिलाई कर रही थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो बस ये मैंने गोटी लगा थी। ये येलो पे अच्छी लग रही है ना? आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चले, मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चंदा व्यूज़ एंड न्यूज़ में। अल्लाह हाफिज़।